हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का लाइट जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो हो गया है। बच्चे दोनों स्कूल में हैं अभी। बाहर एकदम क्लियर दिख रहा है पर वेदर बहुत ठंडा है। और मैं आज बनाऊंगी एक यमी सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं इसे। ब्रंच में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप पानी ले लिया है, सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके और जिंजर का एक टुकड़ा क्रश करके डाल दिया है। तो पानी में एक उबाल आ जाए तब यहाँ पे डालेंगे हाफ कप राइस फ्लावर और हाफ कप डालेंगे यहाँ पे सेमोलिना। रेगुलर वाला डालना है। तो आज हम बना रहे हैं गोली इडली, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर कई दिनों से बनाई नहीं थी। मुझे खिच्चू या फिर इस तरह की गोली इडली जो कुछ बहुत ज़्यादा फुला फुला ना हो और कुक किया हुआ हो, जो गर्मा गर्म खाए तो बहुत टेस्टी लगे, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है कोकोनट पाउडर। चटनी के साथ सर्व करें तो कोकोनट पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं चटनी नहीं बनाऊंगी इसलिए इसमें ही डाल दिया। तो इसे स्टव को लो फ्लेम करके थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद स्टव को टर्न ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा हो तब तक इसे कवर करके रख देना है। तब तक मैंने दूसरी तरफ स्टीमर लगा लिया है और ट्रे जिसमें मैं बनाऊंगी उसको भी थोड़ा सा ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। तो वीर को मैं जनरली स्कूल में लंच के लिए देती हूँ ये। वो बहुत खुशी खुशी खाता है। तो मोस्टली मैं राइस फ्लावर से बनाती हूँ, पर मैंने आज सेमोलिना का थोड़ा सा यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैं घी डालूंगी, गरम करके डाला है, अराउंड छोटी 2 स्पून। आप चाहो तो ऑयल या घी डाल सकते हो पानी में। और यहाँ पे आटे को हमें अच्छे से मिक्स करना हो, हाथ लगा सके इतना हो, और इसे एकदम स्मूथ कर देना है। आप चाहो ना इसे बहुत फ्लफ़ी बनाना चाहो इडली को, गोली इडली को, तो फिर पानी में थोड़ा सा मीन्स 1 पिंच इतना बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो बहुत फूली-फूली बनेगी। पर इसका फ्लेवर इसके बिना ही ऐसे ही अच्छा आता है। जो ओरिजिनली बनती है तो इसी तरह से बनती है। तो मैं उसी तरह से बनाऊँगी, जनरली मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं एकदम छोटी-छोटी बनाऊँगी, बहुत बड़ी-बड़ी नहीं बनाऊँगी, बाइट साइज़ की ही बनाऊँगी। और सब रेडी हो गए हैं इडली, सॉरी गोली इडली। तो दूसरी तरफ स्टीमर भी हमारा रेडी है। तो स्टीमर रेडी हो जाए तो इस तरह से, जिसमें होल्स हो, इस तरह की ट्रे में इसे रख दीजिए। बस उसे कुछ नहीं करना है, हमें इसे स्टीम करना है मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पे 10 टू 12 मिनट्स तक। इतने में ये ऑलमोस्ट रेडी हो ही जाएगा। तो ये रेडी हो रहा है, तब तक मैं थोड़ी सी डिनर के लिए भी प्रिपरेशन कर लूँगी। बेसिक से ही करूँगी। यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी कॉलीफ्लावर का मंचूरियन। वेदांत को बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो इसके लिए कॉलीफ्लावर को मैं थोड़ी सी क्लीन कर लूँगी और इसे बेकिंग सोडा या इस तरह से, जिस तरह से क्लीन करना वो प्रोसेस करके रख दूँगी, ताकि मैं इसे फटाफट से बना सकूँ। क्योंकि इसे जब बनाओ ना तो गर्मा गर्म खाए तब भी इसका परफेक्ट मज़ा आता है। और अभी तो विंटर है, पूरा ठंड है, तो उस टाइम पे मंचूरियन ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे मैं बच्चों के लिए फ्राई करके बनाऊंगी और हमारे लिए एयर फ्राई में बनाऊंगी। अच्छे से पानी से 2-3 पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद पानी भर के अंदर बेकिंग सोडा 1 चम्मच डाल के मैं 15 से 20 मिनट तक इसे रख लूँगी। उसके बाद वॉश कर लूँगी। उतने टाइम में हमारी ये गोली इडली भी रेडी हो गई है। एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट बनी है। एकदम बेसिक सी चीज़ों से बनती है, पर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे तभी टेस्टी लगेगी। एक बार ठंडा हो गया ना फिर इसका फ्लेवर चला जाता है। तो जैसे ही स्टीम हो गई दूसरी तरफ मैं तड़का लगा दूंगी। तो तड़के के बिना भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हल्का सा तड़का लगाओगे ना तो ही अच्छी लगेगी। तो इसमें मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और करी पत्ता को क्रश करके डाल दूंगी। मस्टर्ड सीड्स के साथ ये बहुत परफेक्ट लगता है और कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो। और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ही मैंने घी डाला था और उसके साथ भी परफेक्ट बन जाएगी। कोट अच्छे से हो जाए जो तड़का हमने लगाया है, और इसे हम फ्लेवर देंगे क्योंकि हमने कुछ और फ्लेवर नहीं दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दूँगी चिली सॉस। बच्चों के लिए आप केचप डाल सकते हो, और अगर आपको स्पाइसी मिर्च पसंद हो तो इस तरह से रेड चिली सॉस थोड़ा सा डाल दीजिए। धनिया डाल के इसे हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेसमी सीड्स डाल दीजिए और ये रेडी है सर्व करने के लिए। और अगर बच्चों को ये अट्रैक्ट करना चाहे तो इसे खाने के लिए तो क्या करना है, इस तरह से 4 चीज़ या मैक्सिकन चीज़ डाल लीजिए और इसे लो फ्लेम पे कवर करके थोड़ी देर रहने दीजिए तो चीज़ हो जाएगी मेल्ट पूरी तरह से। और फिर ये दे दीजिए ना बॉल्स, तो बच्चे खुशी खुशी खा जाएंगे। वीर एक्चुअली खाने में बहुत ही पिकी है, फिर भी ये इस तरह की इडली दो ना तो परफेक्ट खा जाता है। उसे बहुत ही पसंद है, वो बोलता है कि बॉल्स मुझे दो।
और इसे एकदम गरमा-गरम सर्व करना है, कुछ चटनी या कुछ नहीं, चाहे ऐसे ही खाओगे ना तब भी बहुत टेस्टी लगेगी। साथ में चाय, कॉफ़ी ऐसा कुछ हो तो पूछो ही क्या, एकदम परफेक्ट, हेल्दी, टेस्टी और क्विक सा हो जाता है ब्रंच या ब्रेकफास्ट। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो। और वीकेंड में कॉस्को में से बहुत सारे लेमन लाए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा पिकल बना लूँ, जो क्विक सा इंस्टेंट सा हो। और कुछ कभी ऐसा होता है ना, कुछ खट्टा मीठा तीखा खाने का मन कर जाए पिकल। वैसे हम इतना ज़्यादा पिकल खाते नहीं, पर नींबू का अचार होता है ना, वो अच्छे से बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और सॉल्ट या ऑयल की क्वांटिटी हम घर पे बनाए ना तो अच्छी तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं वेट करके बनाऊँगी ताकि मुझे पता चले कि मुझे गुड़ कितना डालना है, क्योंकि मैं इसका खट्टा मीठा वाला जो बनाते हैं ना वही बनाऊँगी। तो पहले इसे एकदम थोरोली वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसकी स्किन यूज़ होने वाली है, तो स्किन पे कुछ भी लगा हुआ और अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये ब्रश है स्पेशली वेजिटेबल वॉश करने के लिए ही, तो इससे मैं घिस-घिस के इसको अच्छे से जो भी इसमें भरा हुआ है ना डर्ट, वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे इसे पील तो कर नहीं सकते क्योंकि इसका जो है वो स्किन ही है इसकी। तो इस तरह से ब्रश में और इस तरह से घिस-घिस के करेंगे ना तो मैक्सिमम निकाल देंगे आप कचरा। और ये ऑर्गेनिक वाला यूज़ करो ना, नींबू, तो फिर थोड़ा-सा और ऐसा केमिकल बहुत ज़्यादा बॉडी में नहीं जाता है। तो अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर अब हमें इसे करना है, पानी साफ़ कर देना है पूरा। इसके लिए मैं इसे कपड़े पे निकाल के थोड़ी देर रख दूँगी। उसके बाद कॉटन के कोई भी कपड़ा ले लो, उससे एकदम प्रॉपर्ली इसे करना है क्लीन। पानी का कोई भी एक पार्टिकल भी रह गया ना, तो फिर आपका अचार अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो जाता है। तो इसे मैं कॉटन का प्योर कपड़ा हो ना, चद्दर या पुराने जैसी जो अच्छी वाली हो, अच्छी वाली इन द सेंस के क्लीन वाली हो, उससे एकदम थरोली क्लीन कर लेना है। अब क्या होता है ना, यहाँ इस तरह के पार्ट जहाँ पे वो कनेक्टेड होता है ब्रांच के साथ, इस वाले पार्ट में पानी रह जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो एक बार वाइप कर लो, फिर इसे इसमें जो भी पार्ट रह गया हो ना ब्रांच का, वो भी निकाल लो, क्योंकि वो भी स्पॉइल कर देता है हमारा अचार। तो उसको निकालने के बाद उसे इस पार्ट में भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो कोई भी कचरा ऊपर लगा हो या कुछ भी ऐसा स्पॉट दिख जाए ना, तो उसे क्लीन कर लेना है। अब हम इसके कर लेंगे पीसेस, और उसके अंदर जो भी सीड्स हो ना, वो सीड्स निकाल देना है। तो सीड्स भी एक रीज़न होता है कि आपका अचार ख़राब हो जाता है। तो सीड्स का जितना पॉसिबल हो ना तो 100% निकाल लेने की ट्राई कीजिए। कोई भी सीड अंदर रह नहीं जाना चाहिए, तो आपका अचार में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखो ना, तो घर पे अच्छे से अचार बना सकते हो। और मैं ये इंस्टेंट वाला बनाऊँगी, अगर बाहर गर्मी हो तो टेम्परेचर थोड़ा भी अच्छा हो ना, तो आप इसे आसानी से बना सकते हो बिना बहुत ज़्यादा कुक किए। पर मेरे पास अभी टेम्परेचर तो ऐसा है नहीं, तो मैं इंस्टेंट फटाफट से बन जाए ऐसा ही बनाऊँगी, क्विक वाला। वैसे फ्लेवर ऐसा ही लगे जैसे ट्रेडिशनली बनाते हैं, वैसा ही आएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है, सिंधव सॉल्ट डाला है 2 बड़ा चम्मच, 2 और 2 बिग स्पून्स में यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। तो अराउंड 1 केजी के आसपास है ये, जो लेमन लिए है वो। जो मोटी स्किन वाला है ना वो है, उससे पिकल बहुत टेस्टी बनता है। और इसे कलर देने के लिए और प्रिजर्वेटिव के लिए यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और अराउंड 2 लेमन को मैं इस तरह से स्क्वीज़ करके उसका रस निकाल दूँगी, तो वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और ये सॉल्ट डाला है ना, उसे मेल्ट होने में और हेल्प करेगा। थोड़ा-सा मॉइस्चर हमें मिल जाएगा, पानी तो हमें यूज़ करना है नहीं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। और इसे हम अराउंड 1 टू 2 आवर्स रेस्ट देंगे, तब तक बाकी के काम कर लूँगी। तो लॉन्ड्री हुई थी, तो लॉन्ड्री के कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, पर सब अरेंज करने बाकी थे, तो वही करने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है वीर को लेने के लिए स्कूल। तो लॉन्ड्री के कपड़े भी अरेंज करते-करते मैं सभी बेडरूम्स में से बेडशीट को आज चेंज कर रही हूँ। वीक में कम से कम 1 से 2 बार तो मैं चेंज कर ही देती हूँ, तो आज दिन था बेडशीट्स चेंज करने का। तो सभी बेडशीट को एक साथ में ही चेंज कर लेती हूँ और उसी दिन में लॉन्ड्री में रख देती हूँ, तो साथ में सब भी क्लीन हो जाएगी। ऐसा ना हो कि एक हो गई और एक रह गई। और जो भी घर में बेडशीट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो साथ में लॉन्ड्री हो सके, वो सभी को मैं साथ में एक ही लोड में डाल देती हूँ। तो एक मेरा वीक का जो रूटीन वाला काम है वो हो जाएगा। और कपड़े
फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं, पर इसे सभी को अपनी जगह पे रखना बाकी है। तो ये मेरा काम अराउंड 1 आवर का हो गया। ये बेडशीट्स को मैंने निकाली, उसको लॉन्ड्री में रखा और जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखे ना, उसे अपनी जगह पे। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये सब कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़ते होते तो मेरी क्या हालत होती, क्योंकि मैं कपड़े जो धुले हुए हो ना वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में ड्राई हुए हो, उसको फ़ोल्ड करके लगाने में ही मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मशीन्स कई बार बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब अकेले ही सब कुछ काम करना हो। कोई भी हेल्प के बिना काम करना हो ना, तो इस तरह से मशीन की हेल्प मिल जाए ना थोड़ी बहुत, तो हमें मेंटली भी ऐसा होता है ना कि मैंने अकेले ने कुछ काम नहीं किया, मशीन ने एटलीस्ट मेरी हेल्प कर दी। तो क्लोज़ेट मुझे अभी थोड़ा-सा अरेंज करना है, क्योंकि कभी आप वैकेशन पे जाओ, ऐसी चीज़ें हो ना, तो सब उलट-पुलट कर देते हो कोई चीज़ ढूँढने के लिए, और फिर वहाँ से आओ तब भी आप थक गए होंगे, तो फिर वो नहीं हो पाता। तो पूरा क्लोज़ेट मुझे करना है अरेंज। तो स्प्रिंग आएगा तब करूँगी, अभी तो ऐसा ही सोचा है, कुछ नई चीज़ें अरेंज करने के लिए लाऊँगी। तो अराउंड 1 एंड हाफ आवर हो गया है और मेरे पिकल को जो रेस्टिंग टाइम चाहिए था वो मिल गया है। इतना इनफ रहता है, क्योंकि हम इसे आगे भी कुक करेंगे। तो सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गया, हल्दी भी अच्छे से कलर आ गया है इस पे। तो इंस्टेंट बना रहे हैं तो आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप इंस्टेंट नहीं बना रहे हो तो इसे थोड़े दिन के लिए इस तरह से जार में, टाइट जार में भर के रख दो, तब ये प्रोसेस हो जाएगी। तो इंस्टेंट के लिए हमें इसे सॉफ्ट करने के लिए इस तरह से एक पॉट पे मैंने डाल दिया है, इस और ढक्कन प्रॉपर्ली आ जाए इस तरह का पॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ पे स्टीमर में मैंने पानी रख दिया था। पानी ऑलरेडी स्टीम हो रहा है, तो उबल रहा है, तो यहाँ पे वो जो पॉट में रखा है वो डाल देंगे और उसके ऊपर ढक्कन इस तरह से लगाना है कि ये पानी है ना, तो बाय मिस्टेक भी अंदर चला ना जाए। इसे हमें कुक करना है, पर पानी बन जितना पॉसिबल हो उतना इसे टच नहीं करे, वो देखना है। अराउंड 12 टू 15 मिनट्स इसे हमें कर लेना है बॉईल। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने ठंडा होने दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे जिस पॉट में मैं कुक करूँगी उसी में निकाल दिया है। तो थोड़ा-सा बड़ा पॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है। और ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, इतना ही सॉफ्ट चाहिए, एकदम जब मुशी हो जाए ऐसा नहीं चाहिए। कुक हो जाना चाहिए, लाइक आप लोगों ने 10-12 डेज़ इसे सॉल्ट में रखा हो, तो तब कैसी कंसिस्टेंसी आ जाए, इस तरह से हो जाना चाहिए। उसके बाद जाएगा यहाँ पे गुड़, आप चाहो तो शुगर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जितना लेमन की क्वांटिटी है ना, उतना ही मैं यहाँ पे गुड़ डालूँगी, इक्वल लाइक आधा केजी हो ना लेमन, तो फिर आधा केजी गुड़ डाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने क्लोव्स ले लिया है, ब्लैक पेपर और सिनेमन स्टिक्स ली है, 2-3 सिनेमन स्टिक्स ली है, और क्लोव्स लिए हैं 3-4, और 8 टू 10 लिए हैं मैंने ब्लैक पेपर, होल लिए हैं, कुछ भी ग्राइंड नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे हरी वाली जो इलायची होती है ना, ग्रीन कार्डेमम, वो मैं 3-4 डाल लूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे कई लोग इसमें गार्लिक भी डालते हैं, गार्लिक के पॉड्स इसमें हल्का-सा क्रश करके, लाइक ग्रेट नहीं करना है, ऐसे चम्मच से दबा दीजिए नाइफ़ से, फिर डाल लीजिए 4-5, अगर आप गार्लिक वाला बनाना पसंद करें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पर कई बार होता है ना, साल में कई बार हम गार्लिक नहीं खाना पसंद करते, तब ये नहीं खाया जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैंने जीरा डाला है 1 से डेढ़ चम्मच, और कश्मीरी रेड चिली डालूँगी अराउंड हाफ कप। तो कश्मीरी रेड चिली बेसिकली होती है कलर्स के लिए। तो स्पाइसीनेस देने के लिए मैं रेगुलर जो रेशम पत्ती वाला या ऐसा कोई स्पाइसी वाला मिर्च हो ना, उसे डाल दीजिए। तो 1/3 कप जितना मैंने डाला है, जितना स्पाइसी बनाना चाहे उस तरह से रेड चिली को आप एडजस्ट कर लीजिए। ब्लैक पेपर डाला है अराउंड 1 एंड हाफ टीस्पून, और यहाँ पे पेनिसिल पाउडर डाला है मैंने क्रश किया हुआ 3 टीस्पून। हींग डाला है 1 एंड हाफ टीस्पून, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता, ऑयल के बिना भी ये परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के लिए हमें गुड़ और सॉल्ट मिल जाएंगे। तो आप ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और सॉल्ट को भी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिन लोगों को सॉल्ट कम खाना हो और ऑयल नहीं खाना हो, वो इसे अचार को एंजॉय कर सकते हैं अच्छी तरह से। और द थिंग इज़, इसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा आता है। और अब सब चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट को आप टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, जब हम इसकी चाशनी जैसी बनाएंगे। और अभी पिकल थोड़े से गर्म है ना, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसे स्टव पे हमें रख देना है कुक करने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टव है अभी। और उसके बाद मैंने अराउंड 6 टू 7 मिनट्स इसे कुक किया।
बहुत कंटिन्यूअसली मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, पर थोड़ी-थोड़ी देर में इसे मिक्स कर लेना है ताकि सभी जगह पे अच्छे से कुक हो जाए। कलर अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो कितना प पकाना है वो भी मैं आगे दिखाऊँगी। अराउंड 3 मिनट हुआ है और अभी इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और जो गुड़ वाला पार्ट है ना वो मेल्ट हो रहा है। तो गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और जो मसाले हमने डाले हैं ना वो भी कुक हो जाएँगे जितना भी बाकी हो वो। और हमने स्टीम किया तब जो पानी का पार्ट हो ना वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा, तो हमारा पिकल बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। तो अराउंड 6 टू 7 मिनट्स एक उबाल आ जाए तब तक मैंने इसे कुक किया और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया। रूम टेम्परेचर पर आए उसके बाद मैं 2 दिन तक काउंटर पे ही रखूँगी, कम से कम 1 एंड हाफ डे, और उसके बाद एयर टाइट जार में भर लूँगी ग्लास वाली। तो यहाँ पे मैं कॉलीफ्लावर में मैंने थोड़ा-सा राइस का आटा डाल दिया है और साथ में डाला है ब्लैक पेपर और सॉल्ट। तो और कुछ नहीं डाला, पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डाला है। हल्का-सा मैंने 1 से डेढ़ मिनट तक इसे स्टीम कर लिया था। पकाया नहीं, सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट तक स्टीम किया है, बस इतना ही। तो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, पर ये पक नहीं गया है। 1 टेबलस्पून मोर डाला है मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च पाउडर, और हल्का-सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा-सा धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। तो आप कुछ नहीं डालो ना धनिया जीरा पाउडर, फिर भी उसके सिवा भी अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लेवर तो बाद में आएगा सॉसेस के हिसाब से। हल्का-सा पानी छिड़क दिया है मैंने यहाँ पे और उसके ऊपर से फिर से 1 स्पून जितना डाल दिया है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर है ना वो क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस देगा और कॉर्नस्टार्च बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे इस तरह से उछल-उछल के आप उछाल के इसे कोट करेंगे ना तो इतना ही कोटिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे हम पकोड़ा बना रहे हैं ऐसा कोटिंग नहीं चाहिए। तो इसमें से हाफ़ है ना वो मैं एयर फ्रायर में डाल दूँगी, ताकि मैं और हस्बैंड दोनों इस तरह से एयर फ्राई किया हुआ खा लेंगे। डीप फ्राई किया हुआ खाने का मन अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पर बच्चों के लिए तो मैं डीप फ्राई किया हुआ ही बनाऊँगी, क्योंकि उन लोगों को चाहिए एकदम प्रॉपर रेसिपी जैसे बाहर मिलती हो। तो 400 डिग्री पे मैंने अराउंड 8 मिनट्स इसे कुक कर लिया और दूसरी तरफ हमारा पिकल एकदम परफेक्ट उबल गया है। तो बस इस स्टेज पे हमें स्टव को कर देना है बंद। बस इस तरह की चाय चाहिए, क्योंकि ये अभी इतनी पतली दिख रही है ना चाशनी, तो ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ना तो परफेक्ट गाढ़ी हो जाएगी। बहुत इसे कुक करेंगे ना तो फिर एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा पिकल, तो वैसा भी हमें नहीं चाहिए। तो इस स्टेज पे मैंने कर दिया है स्टव को बंद। और इसे क्विकली हम इस तरह से कोई कंटेनर में निकाल लेंगे। तो कंटेनर हो ना वो मेटल का नहीं होना चाहिए, ग्लास के या चाइना मिट्टी के किसी बर्तन में इसे निकाल दीजिए, क्योंकि पिकल ये लेमन वाला है ना, तो आगे क्या होगा ना कि मेटल में इसे हमें लंबे टाइम तक रखना है, लाइक 1 दिन तक, तो मेटल के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन आ सकता है। इसीलिए मैंने पॉट में से भी निकाल लिया। और ये देखिए एकदम सही है अभी तो, पर रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद मैं जार में भरूँगी ना तो ज़रूर दिखाऊँगी कैसा बना था। और मैं बाहर आ गई तो 1-2 दिन से टेम्परेचर सेल्सियस में देखो ना तो -10 डिग्री जैसा चला जाता है। तो मेरे वेजिटेबल्स तो वैसे लुढ़क ही गए हैं, पर स्प्रिंग अनियंस है अभी, बहुत एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट जैसे हो गए, पर इसे घर में ले जाऊँगी, वॉश कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। और थोड़े से यहाँ पे मैंने गार्लिक की पत्तियाँ भी निकाल ली, तो ये गार्लिक और ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन ये तो सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता विंटर में भी, टेम्परेचर इतना डाउन हो तब भी। और ये ब्रोकली मैंने कितने समय पहले डाली थी, पहले कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ और अब टेम्परेचर डाउन गया तो अभी छोटा-छोटा मुझे पॉट दिख रहा था यहाँ पे। और ये धनिया तो पूरे लुढ़क ही गए हैं, धनिया पे तो कुछ बचा ही नहीं है। ये भी थोड़े से गिर गए हैं, पर ये खड़े हो जाएँगे जब टेम्परेचर थोड़ा-सा अच्छा होगा। तो जितना मुझे अच्छा लगा फ्रेश दिखा उतना मैं ले आई। तो चाइनीज़ कुछ बनाना हो तो स्प्रिंग अनियन ना हो तो उसका तो फ्लेवर या लुक दोनों चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो स्प्रिंग अनियन को घर में मैंने वॉश कर लिया पानी से, तो अच्छे से क्रिस्पी जैसे हो गए, जैसे उसमें जान आ गई हो। तो इसी को उसको भी चॉप कर लेंगे, जो-जो वेजिटेबल्स मुझे चाहिए ना तड़का लगाने के लिए वो यहाँ पे बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी। स्प्रिंग अनियन के साथ थोड़े से गार्लिक की पत्तियाँ भी क्रश कर लूँगी और गार्लिक और जिंजर को भी जो थोड़ा-सा ग्रेट करके रख दूँगी। अनियन और बेल पेपर को भी रख दिया है और कैबेज को भी।
तो सब प्रोसेस हो गई, तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है, इसी तरह से आप बनाएँगे ना, और इसे फ्राई करना है इसे हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये इससे बहुत अंदर इज़िली पक जाएँगे। बाहर ही अच्छा-सा कोटिंग आ जाए, इस तरह से कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तब तक हमें पकाना है, तो क्रिस्पी रहेगा। और बहुत स्लो फ्लेम पे करेंगे ना तो बहुत सारा ऑयल पी जाएगा और ये सॉफ्ट ही रह जाएगा। तो इतना ही कलर चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर चाहिए तो आपको क्या करना है, रेड चिली भी डालनी है जब इसे कोटिंग कर रहे हो राइस फ्लावर से। और इसे एक बार फ्राई कर लिया, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आ गया, फिर एक बार और फ्राई कर दीजिए, तो इसका कलर जैसे बाहर होता है ना वैसा आ जाएगा। पर मुझे इसे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं बनाना था, इसलिए मैंने एक ही बार फ्राई किया। तो यहाँ पे गार्लिक और जिंजर की या ग्रेट करके डाल दिया है, गार्लिक की पत्तियाँ भी डाल दी है। हाई फ्लेम पे ऑयल को एकदम हाई हो गया है ना फ्लेम, तभी इसे पकाना है हमें। अनियन और बाकी की जो भी वेजिटेबल्स हम लोगों ने चॉप की है ना वो सब डाल लेंगे। और स्प्रिंग अनियन डालेंगे ना तो उसका तो लुक और फ्लेवर एकदम सही आ जाएगा। तो स्प्रिंग अनियन घर में इसीलिए चाहिए, कहीं-कहीं रेसिपी ऐसी होती है ना कि थोड़ी-सी स्प्रिंग अनियन चाहिए पर उसके बिना आधी-अधूरी लगती है। तो स्प्रिंग अनियन विंटर में भी सर्वाइव हो जाता है, एटलीस्ट हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें सर्वाइव हो जाता है ये। हाई फ्लेम पे इसे 1 से डेढ़ मिनट तक इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें सॉसेस की बारी है, तो यहाँ पे मैं हॉट स्वीट एंड सावर सॉस यूज़ करूँगी, रेड चिली सॉस यूज़ करूँगी, साथ में सोया सॉस यूज़ किया है। विनेगर नहीं डालूँगी क्योंकि स्वीट एंड सावर सॉस है ना, वो उसमें खट्टापन आ जाएगा। और ऊपर से अगेन स्प्रिंग अनियन, मैंने बोला ना, दिख रहा है ना, अच्छा स्प्रिंग अनियन डालो ना तो ये चाइनीज़ रेसिपी का लुक एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ पे कॉर्नस्टार्च की स्लरी मैंने 2 स्पून जितनी डाल दी है। तो थिकनेस आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ड्राई बनाना हो ना तो इतना ही डालना है, पर मैं इसे थोड़ा सा लिक्विडी बनाऊंगी क्योंकि इसे हम राइस के साथ सर्व करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे गरम गरम एकदम पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेनी है, और फ्लेवर के हिसाब से आपको सॉसेस कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा डाल दीजिए। तो पानी मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देना है। उबाल आ जाए तो सब सॉसेस भी अच्छे से मसाले घुल-मिल जाएँगे एक दूसरे में। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे शेज़वान सॉस डाला है 2 चम्मच। ज़्यादा स्पाइसी करना था मुझे, वीर के लिए एक्चुअली मैंने 1 स्कूप निकाल लिया था। वो इतना मंचूरियन पसंद नहीं करता, वेदांत को ही मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शेज़वान सॉस से जो एक पंच आना चाहिए ना, वो आ जाएगा। तो एक उबाल आ जाए उसके बाद हम लोगों ने कॉलीफ्लावर के जो रेडी कर लिया है ना वो डाल देंगे इसमें। कलर एकदम सही आया था, और आज ठंड इतनी थी ना तो गर्मा-गर्म राइस एक तरफ रख दिया है और एक तरफ ये मंचूरियन, तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। वैसे भी चाइनीज़ चीज़ हो, गर्मा-गर्म खाओ, इंडो चाइनीज़ ठंड के सीज़न में, तो उसका तो कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। बस इतना मिक्स कर लेना है, 1 से डेढ़ मिनट तक इसे रखना है और ये रेडी, और इसे राइस के साथ सर्व करेंगे तो एक एक सिंपल सा यम्मी सी टेस्टी सी हमारा डिनर हो गया रेडी। ऊपर से जाएगा थोड़ा-सा स्प्रिंग अनियन और ये परफेक्ट लुक आ गया है इसका। पर इसे जब खाना हो ना तभी इस तरह से सॉसेस के साथ मिक्स करना है, आगे से मिक्स करके रखेंगे ना तो फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सॉफ्ट हो जाएँगे, जितना भी क्रिस्पीनेस आया है वो तो सॉफ्ट हो जाएँगे, फिर रीहीट करके तो कभी भी अच्छा नहीं लगता चाइनीज़ इस तरह से। तो विनर आ गया, नहा के नीचे आ गया है, तो मैंने तभी बनाना स्टार्ट किया और इसे गरमा-गरम सर्व कर देंगे। थोड़ा-सा तिल डाल दिया ऊपर से लुक के लिए। तो यही था आज का हमारा डिनर, और एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के